हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है 4 अक्टूबर 2021 में, तो इस वाले वीडियो में पेपर 1 के सामान्य अध्ययन के 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आंसर के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने सारी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सीरियल नंबर है 20, परीक्षण पुस्तिका सामान्य अध्ययन का पेपर है, पूर्णांक 200 नंबर का है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जिस बच्चे ने पेपर भेजा है हमको, उसने इसमें टिक भी लगाए हैं, तो उसी के हिसाब से देखेंगे और आंसर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। क्वेश्चन था, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा छिमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, दार्शनिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, पहला और दूसरा दोनों। 1919 के मार्टियो चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। दूसरा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तीसरा क्वेश्चन का पूछा गया था, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आंसर के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया, सरोजिनी नायडू। पांचवा क्वेश्चन था गाइस कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, परगना, सूबा, सरकार। छठा क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थी जो बाद में वेथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने लगा? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाब खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज का उदय हुआ। तीसरा है, रोहेलखंड राज का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। नवा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया, अजंता गुफाएं वाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। दसवां क्वेश्चन था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, पहला था यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। दूसरा था, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही? तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना है। चौथा है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी है कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। गाइस, अगला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहां इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे? तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है, भरूच। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था? तो इस बच्चे ने
बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला, तीसरा, चौथा और छठा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुर्तगाली लेखक नूनिस के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थीं। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है ज्योतिष शास्त्र, भविष्यवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है पिघल वेंकैया ने यहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन डी पे टिक किया इस बच्चे ने दूसरा और तीसरा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंध नदी पार की थी। और तीसरा है विजयनगर साम्राज्य की देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया पहला, दूसरा और तीसरा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन था प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला और तीसरा। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। सो गाइस, 22वां क्वेश्चन था भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला होगा विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन, चौथा है बढ़ती ब्याज दर। अगला क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने डी वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है। 25वां क्वेश्चन था गाइस कि भारत में अंतिम उधारदाता लेडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है दूसरा है आपका अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना, तीसरा है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। 26वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंगीकार को प्रोत्साहन करने के लिए R2 व्यवहार संहिता R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेज साधन उपलब्ध कराती है। तो इस बच्चे ने बी वाले ऑप्शन पर टिक किया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि का पारिस्थितिक प्रबंध। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन पर टिक किया है पहला है आपका वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में इनपुट कर सकते हैं, दूसरा है ताम्रमल कॉपर स्लैग पर्यावरण कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। गाइस, अगला क्वेश्चन था भट्टी तेल फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस बच्चे ने टी वाले ऑप्शन टिक किया पहला, दूसरा और तीसरा। यह तेल परिष्कारियों रिफाइनरी का एक उत्पाद है, दूसरा है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर उत्पादन के लिए करते हैं, तीसरा है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। ओके। अगला क्वेश्चन, ब्लू कार्बन क्या है, ये क्वेश्चन था। तो इस बच्चे ने ए वाले ऑप्शन टिक किया है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रज्वलित कार्बन। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव का किन जीवों के मृदा वहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो इस बच्चे ने सी वाले ऑप्शन पर टिक किया है लाइकेन और मास। ओके।